तो मैं घी में भून रहा था और अपने हाथ को देखता था, हाँ मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं छोटा था तो बड़े भाई घी खाने वाला मोटा होता है, तो घी खाता था मोटा होता है, कितना मोटा ही हो रहा है। तो फिर और बड़े भाई आए, भाई यहाँ खाने से ना, मुख से खाने के बाद ना टाइम लगता है, पेट में जा डाइजेस्ट, ऐसा कर घी यहीं डालने से और जल्दी मोटा होता है। तो मैं घी वहीं डाल दिया, घी यहाँ लगा मोटा। मुख से खाने के बाद सर्वांग, पेट में पानी डालने से सब हो जाता है। उदाहरण तब बढ़िया लगता है। भागवत में लिखा है, कृष्ण भक्ति में लीन होने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिक होता है, भागवत में लिखा। और वही सुना भी रहे। जैसे ही आसन से नित्य उतरे 33 करोड़ देवी देवताओं का पानी डालते, एक एक केला चढ़ाओ तो भी 33 करोड़ देवी देवता का 33 कोटि केला चाहिए, एक एक पैसा चढ़ाओ तो भी ये है। सारा ये दुनिया बाजार जो है, बोल रहे हैं कि एक सद विप्रा बहुधा बंत जी बोलते हैं, वो एक परमात्मा को छोड़ कर के क्या खड़ा कर दिया, वो अंधे। उसको क्या विज्ञान बोले, भरम में भूले। यहाँ बहुत सारा अज्ञान का टिपाट वाला है। अब कंप्यूटर बनाने नहीं आता तो अज्ञानी है। अब ऐसे ऐसे अज्ञानी ढूंढने लगे तो महाराज, एक जगह में ज्ञानी, दूसरे में अज्ञानी। हम अपने बच्चों को बोल रहे, अपनी माँ का चप्पल पहचान लिया उसने, माँ का चप्पल पहचाना, उठा के ले आए, और मम्मी आपका, अरे मेरा राजा कितने ज्ञानी है ये, अपनी माँ का चप्पल पहचान, ज्ञानी हो गया है। लड़का बहुत समझदार है, ऐसे ऐसे भाषा हम प्रयोग करते हैं। तो ज्ञानी तो किसके अर्थ में ज्ञानी? बस इसी तरह परमात्मा के नजर में ज्ञानी कौन हो सकता है? जो परमात्मा को पहचानता है, जो परमात्मा में आस्था रखता है, और वो भी शास्त्र सम्मत जब जाता है, तो वो जो न हो तो वो अंधे। विवेक, ये अंधेपना, अज्ञानीपना, ये भरम में भूलने का, ये सब मस्तिष्क का काम है। सभी ये आस्तिक समाज की बात कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा परमात्मा के पास पहुंचे जैसे भान हो रहा है ऐसा। तो सभी में परमात्मा प्रेम स्वरूप भी कहा है, और इधर मार्ग कर्म कांड भी रखा है, उपासना भी रखा है, ज्ञान भी रखा है, मार्ग वो भी बता, उसको भी बड़ा किताबें लिखी गई, और अंतिम में प्रेम स्वरूप बोलते हैं। तो फिर कर्म कांड का जो फल है उससे स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग नाश होता है, जीव का कल्याण नहीं, वही बोलते हैं। गायंती देवा की लगी थे कहनी, वही बोलते हैं। आखिर अंत तक प्रेम ही, परमात्मा को प्रेम और भावना का ही अगर जगह है, तो फिर ये कर्म कांड का ये सारा क्यों कर रहे हो? फिर शास्त्र का ही बोलते। चलो व्यास जी को पूरा व्यास जी को गुरु मानते हैं। व्यास जी को पूजा भी करते हैं, व्यास जी के धर्म गुरु मानते हैं। व्यास पूर्णिमा उनसे गुरु पूर्णिमा उसी से चलता है। तो व्यास जी ने सुख व्यास गए भागवत में, प्रेम मन त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रज रास। वेद व्यास जी ने पूरा शास्त्रों का सब व्याख्यान खत्म करने के बाद अंतिम में परमात्मा प्राप्ति, ये जो
प्रेम जो है ब्रज लीला रासलीला में ही प्रेम की बातें हैं, प्रेम लीला वहाँ है करके वो दिखाया, शास्त्रों ने दिखाया ना। हो ये सब आज के ज्ञानी विद्वान ये नहीं जानते, फिर क्यों स्वयं भी संसारी वैभव, फलना को पूजा करो दैवत मिलेगा, उसको पूजा करो, ऐसा करो करके देव जैसे पात्र जेव जैसे पात्र चलत दुनिया तेह धनी ने कहा है, जैसे जैसे पात्र है वैसे वैसे देवता खड़ा कर दिया है, वो तो अज्ञानी होने किया है। लेकिन जो इस तरह से प्रेम की बातें करने वाले भी कर्म कांड में या कर्म फल में स्वर्ग भोगने का ऐसा बातें क्यों करते हैं? वो अंधे, इस अर्थ में प्राण जी अंधे अज्ञानी, ये सब भ्रम। वो अंधे अज्ञानी भरम में भूले, परया ठौर प्रेम को रस है हो भाई मेरे, वैष्णव कही या ठौर, आत्मा का अंतिम स्थान वो प्रेम है। अब ये प्रेम 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 बहुत बार सुने सुंदर साथ जी, राज्य प्रेम स्वरूप है, परमधाम प्रेम का परिवार, सब सुने। अब थोड़ा सा आंख बंद करिए और अपने ध्यान में उतर जाइए कि प्रेम कैसे अनुभव। इसीलिए मैं अपने सत्संग में सलाह भी देता हूँ और प्रयास भी करता हूँ। पहला नंबर परमात्मा प्रेम स्वरूप है, शास्त्र में परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो मैं पहला मेरा अंदर देखना चाहिए कि मुझे मैं प्रेम स्वरूप हूँ कि नहीं। प्रेम स्वरूप क्या होता है, कैसा होता है प्रेम स्वरूप? एकदम हैंडसम होता है कि प्रेम स्वरूप कैसा होता है? प्रेम परमात्मा प्रेम स्वरूप है बोलते हैं। क्योंकि मिश्री बोलते ही मीठी मीठा, नमक बोलते हो मिश्री मीठा स्वरूप है, हाँ समझ में आता है। विष है, शब्द कुछ अंदर में रिएक्शन दे रहा है, लेकिन परमात्मा प्रेम स्वरूप बोलते समय कुछ रिएक्शन आता नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें बहुत नजदीक से करीब से देखना होगा कि मैं वास्तव में प्रेम स्वरूप, मतलब मैं प्रेमी हूं कि नहीं हूं, मेरे अंदर प्रेम का कुछ भाषा है कि नहीं, उसको पहले देखें। जैसे भले 4 क्विंटल चावल का भात बनाइए, लेकिन एक चावल एक उठा करके ऐसा करते तो ये चावल रेडी हो, भात रेडी हो गया करते, एक उठा कर इतनी कितनी चावल है उस बर्तन में, 4 क्विंटल, फिर भी एक से होता है। ऐसे ही बृहद परमात्मा प्रेम स्वरूप के विषय में अपने हृदय में प्रेम स्वरूप पकड़े है कि नहीं, मैं प्रेम चाहता है कि क्या चाहता, यहाँ पकड़ में आ जाएगा। इसलिए मैं तो उदाहरण देके बताता हूँ। बर्थडे का बहुत धूमधाम से बर्थडे मना रहे हैं, अपना बर्थडे पूरा बैलून वैलून लगाए हैं। अब यहाँ पर गिफ्ट देने वाले आ रहे हैं, और गिफ्ट देने वाले में एक ने तो पूरा 17,000 का एकदम, अभी तो क्या मैं तो 20 साल का 17,000 है, अब तो कम हो गया, अब तो 60,000 तक मैं 20 साल पहले भी पीछे हुई 17, ये उदाहरण में 17,000 का गाड़ी बोलता है, मुंह में 17,000, अभी तो उसका भी इंटरेस्ट डाल के ज़्यादा बनाना पड़ेगा। मतलब कोई भी बढ़िया सामग्री, ठीक है, लेके तो आया, लेकिन देने का जो ढंग है, जो दे रहा है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, पता नहीं धरती का बोझ क्यों आया करके आगे लगे गिफ्ट देता है, तो आप विचार करिए तो चीज़ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ढंग देखिए तो यहाँ पर धरती का बोझ, पता नहीं क्यों हैप्पी बर्थडे टू यू बोल तो रहा है, सामग्री बढ़िया दिया है, लेकिन अब दूसरा एक आया 20-25 रुपए का डॉट पेन लेके आया, हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना खुशी से आकर आलिंगन करता है, तो एक्सप्रेशन कहीं नया लगता नहीं है कि हम उस वस्तु के भूखे हैं कि हम भाव के भूखे हैं।
अपने आप को देखें तो वो 50,000 का सामान भी है ना, घर में रखेंगे ना तो जैसे वो सामान देखेंगे ना, वो साल भर पहले का बर्थडे का याद है, उसका चेहरा, वो वस्तु चेहरा याद दिलाता है। और ये 20 रुपये का डॉट पेन जो है उस चेहरा का याद दिलाता है। तो हम दिल में कौन से हैं? हम अपने आप में कौन है? ये 50 रुपये वाला 20 रुपये वाला डॉट पेन है हम, कि वो 20,000 वाला वस्तु है? किसने हमने हृदय में घर बनाया? पूरा भूख लगी है, भोजन करने जस्ट बैठे हैं, देने वालों ने ऐसा दिया कि जैसे विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र घूम के आ रहा हो, थाली घूम के आ रहा हो, खाओगे? इससे पता चलता है कि हम वस्तु के भूखे नहीं, हम भाव के भूखे। अपने आप दिखाई देता है। इसका मतलब मैं सामने वाले से प्रेम चाहता हूँ। अब आई ना, अब आप आपका ढक्कन देख लेना। बोलते ना घर इतना बड़ा है ये, लेकिन क्या करना, परिवार में प्रेम ही शुरू हो गई। धन पूरा है, जन पूरा है, लेकिन हमारे हृदय चाहता है। एक बूढ़ा अब घर में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या साइकोलॉजिकल क्या ट्रीटमेंट है, क्या बोलते हैं? लड़का घर में आकर के बात नहीं करता है, लेकिन एसी भेज देता है गर्मी में कि ठंडी में। सारा व्यवस्था करता है पिताजी, गर्मी हुआ एसी भेज देता है, ठंडी हुआ हीटर भेज देता है, लेकिन आता नहीं है, बैठ के बात नहीं करता है। अब उसको उस बेचारा 75 साल के उस पापा को जितना भी सामग्री भेजो, पिताजी का थोड़ा ठंडी महसूस हो रही है तो बढ़िया से विदेश से एकदम मंगा के रख दिया था, लेकिन स्वयं जाता नहीं। तो पिताजी ये सारा सामग्री से खुश होते हैं कि लड़का आप सुबह शाम 1-1.5 घंटा 2 घंटा आकर पिताजी कैसे करके बात की, उसे अपना प्रोग्राम क्या है सारा बता रहे। पिताजी आप आशीर्वाद दीजिए, कैसा ये, बगल में भले ही बगल में किताब पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा पिताजी के साथ बैठे। उनसे पूछे तो पिताजी वो सामग्री खुश थे कि वो बह नहीं सकते। अपने को पूछे ना उस दशा में, जब उस दशा में होते हैं तो सामने वाले कोई आकर के 2 शब्द प्रेम से बोले, यही चाहता है हर व्यक्ति। इसका मतलब अंतर आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है। हम इसीलिए वही प्रेम चाहते हैं। हम सामग्री तो अब उसके साथ जब सामग्री आता है, प्रेम के साथ जब सामग्री आता है, तो सामग्री में वो प्रेम का विग्रह स्वरूप है। जो सामग्री है प्रेम का ही रूप है, उसी का नाम है दिव्य परम धाम में 25 पक्ष परम धाम, वही एक्सप्रेशन है। परम धाम के एक एक चीज जो चितौनी कराए हैं राजी महाराज का आनंद स्वरूप श्यामा जी, और पूरा जो वर्णन है वो चेतन को पहला पकड़े, वो प्रेम को पहला पकड़े, उसे जितनी भी सामग्री लगाए। घर में एक एक चीज सामग्रियां जो आप घर में सजावट जो है देखना, वहां पर कि देखने वाले परमहंसा लोग जैसे आएंगे ना, वहां पर घर की सजावट वो हुआ, आर्टिफिशियल अंगूर रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, ये रखा है, वो हीरो हीरोइन का कहाँ का फोटो देख करके परमहंसा बोलेंगे नहीं, ये घर कितनी माया में डूबा हुआ है, कहीं भगवान का फोटो तो कहीं है ही नहीं है। और जैसे टेबल में देखे कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता भागवत कुछ नहीं है, बात ऐसा बात कहाँ बॉक्सर मैन का, हीरो का क्या क्या, क्रिकेटर का क्या क्या रखा हुआ है। उसे पता चलता है कि ऐसा रग रग में क्या भरा हुआ है। ऐसे ही ये मोह का विस्तार दिखता है, ऐसे ही परमधाम प्रेम का विस्तार है। जिस दिन हृदय में प्रेम का पकड़ में आएगा, हर चीज फिर क्या हो जाता है, प्रेम से स्पर्श हो जाता है। या ठौर प्रेम को रस, ये परम धाम, ये मतलब ये ठौर, ये जो परमात्मा, ये जो चीज है, ये प्रेम से ही प्राप्त होगा, ये प्रेम स्वरूप है, इतना तो निश्चित हो। लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमने अंदर से अपने आप को अनुभव करने की कोशिश की कि हाँ, कोई भी हमें जो चीज देता है हम उनसे प्रेम ही चाहते हैं, हम प्रेम के भूखे हैं। जब मैं ही प्रेम चाहता हूँ, मैं ही वस्तु का भूखा नहीं हूँ, मैं ही प्रेम का भूखा हूँ, तो परमात्मा मेरे से क्या चाहते हैं,
मेरे से प्रेम, जो प्रेम स्वरूप है, वो पूरा हृदय से दर्शन हो सकता है परमात्मा का प्रेम स्वरूप, जिस दिन अपने में वो थोड़ा सा एहसास करेंगे, थोड़ा सा अंदर में। तो सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 2 इस तरह से थोड़ा सा हमने प्रयास किया। थोड़ी सी आप हमारे से बहुत आगे हैं, आप बहुत व्यवहार में डूबे हुए हैं, आपने इन सारी चीज़ों को अनुभव कर चुके हैं। बस हम एक गुरु महाराज जिस तरह को समझाते करके लाइन पकड़ाते, तो उसमें थोड़ा 2-4% जो मिला था वो आप लोगों के साथ बैठ करके आप सुन रहे हैं, इसमें आनंद आ रहा है। चौपाई नंबर 3 में धनी ने कहा, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद। आज सारी दुनिया में आत्मा की कथा, आत्मा चर्चा, आत्मा ज्ञान, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही आत्मा ज्ञान ऑर्गेनाइजेशन है, घर का नाम आत्मा ज्ञानी का घर, क्या क्या है, आत्मा आत्मा आत्मा, घर घर चर्चा है आत्मा शब्द का। अब पूछेंगे कि ये आत्मा, कोई बोले आत्मा दिखा दे, अपने गुनाहों इंद्रियों में अपने, ये आत्मा से आत्मा, ये आत्मा क्या है? ब्रह्मण्य जी ने भी यूज किया ये आत्मा शब्द। हमें शिक्षा दी गई है कि शरीर जितने भी है, 5 तत्वों का शरीर है, इसको संचालन होता है जब इसके अंदर आत्मा है। 1 लिखो, 0 लगाओ 10, दूसरा 0 लगाओ 100, तीसरा 0 लगाओ 1000, और 1 हटा दो तो 3 शून्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। 1 लगाए तो 10, 100, 1000, उस शून्य का अस्तित्व हुआ। 1 हटाया तो कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी एक आत्मा है, इसलिए शरीर शून्य होते हुए भी चल रहा है, फिर रहा है। एक आत्मा है, इसलिए दूसरा शून्य संसार चल रहा है, और आत्मा है इसलिए तीसरा शून्य व्यवहार ट्रांजैक्शन चल रहा है। और एक आत्मा निकल गए, जैसे एक निकलने से सारा शून्य का शून्य में समावे। कितना बढ़िया उपदेश लगता है ना। ऐसे ही ये और ठीक है ना, गुरु मंगलदास जी की शिक्षा के अंदर आती है तो झूठ तो ही नहीं सकता। उदाहरण देखे तो कितना मजबूत है। सही में एक है इसलिए अस्तित्वहीन भी अस्तित्ववान हो गया, आत्मा इसलिए। तो ये शब्द आत्मा तो प्रयोग कर रहा हूं मैं। अब यही चल के आया, आत्मा शरीर के अंदर आत्मा आत्मा है। अगर ये सूर्य में कहने वाले ऋषि महर्षि जिन्होंने भी कहा हो आत्मा शब्द, अगर भात्मा बोल दिया होता तो क्या बोलते हैं आज? आत्मा की जगह भात्मा बोल दिया होता तो शरीर के अंदर भात्मा है, इसीलिए शरीर दिखता है। अगर हाथ भात्मा निकल गए तो फिर तो शरीर तो क्या भात्मा। अब उसमें कोई एकदम विद्वान आकर के बोलेगा कि ये भात्मा नहीं आत्मा है, तो ये गलत है। कहां भात्मा को आत्मा बोल रहा है, बोलता है ले, अब वो गलत। अभी आत्मा की भात्मा है क्या? हम जो सीखी सिखाई वही तो है। चलो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। अब यहां से आगे का प्रवचन हम सब आत्मा नहीं, हम भात्मा बोलेंगे। मेरा नया टर्मिनोलॉजी एकदम। कल से हमारे प्रवचन में सुंदर साथ जी, जब तक भात्मा पहचान नहीं होगा, अब आपको हेडेक शुरू हो गया। अब ये नया टर्म कब याद रखें। आपको जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, बोलूँगा नहीं, आत्मा ही बोलूँगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा बोलो, भात्मा बोलो, जो भी बोलो, तो एक नया, क्यों नया शब्द लगाने आत्मा? लेकिन है क्या आत्मा? वो क्या चीज़ है? बस ये एक शब्द का संकेत है। जो बिजली में तार में जो दौड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखा है क्या? वाटर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्स है। करंट मतलब फोर्स है, जिसको स्पिरिट कहा जाता है, आधार है। बोलूं तो दूसरे शब्द में हो, आत्मा एक आधार है, अस्तित्व की बात है, अस्तित्व का शब्द है। इसलिए शब्द उड़े रहे, शब्द इधर ही रहता है, आगे चाहिए।
जब हम बिजली में वो करंट की जब बात बोल रहे हैं, वो बच्चा बिजली है कि करंट वो नहीं जानता है, प्लग निकालता है, बत्ती जा, तो पता बत्ती लगाता है, प्लग लगाता है, बत्ती जलता है। वो उसको पता चला कि ये लगाने से यहाँ क्या बोलता है, उजाला होता है, यहाँ वो बोल रहे जानता नहीं वो क्या बोलता है उसको, लेकिन उसको कर्म से पता चलता है कि यहाँ करने से ऐसा होता है, तो उसको ये करंट है, इस तरह से उसको व्याख्या जरूरत है। लेकिन अनुभव से देखता है ये कुछ है, उसको आत्मा शब्द बाद में आ रहा है, हाँ? वो पहला अनुभव देख रहे। सुंदर साथ जी, आत्मा शब्द जो है ये स्टैंडर्ड शब्द हो गया। कहने का मतलब है शरीर के अंदर आत्मा ही बोले, अब आत्मा बोलने से टाइम पास होता है, इसीलिए अब आइए आत्मा दृष्टि जुड़ी पर प्राण जी के इतने ही शब्द। अब आप अपने ध्यान मनन चिंतन में ज्यादा पढ़ना मत, ज्यादा आप कुछ माथा कुटी कुछ ना करो। आप जहां जहां हो वहीं खड़े रहिए, वहीं बैठे रहिए, एक बार पूरा दिल को शांत करिए। न कुछ किसी ने लेके आए थे, न कोई किसी को लेके जाएगा। ये सारा रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये पूरे 24 घंटा में ये फ्लक्चुएशन करता रहता है। इसीलिए थोड़ा से हट के वो आत्मा शब्द में एक बार स्थिर हो जाए, कम से कम शब्दों में स्थिर हो जाए। बिजली के करंट आप देख रहे हैं ना, वहां पर खड़े होइए, वहीं पर रहिए। ऐसे ही हम अपने अंदर एक स्पिरिट है, एक तत्व है, आत्मदृष्टि शब्द है, आत्मदृष्टि। अब संसार में आत्मा दृष्टि के लिए क्या क्या कहा है, आप स्थिर हो जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद, खाली आत्मदृष्टि 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 आत्मदृष्टि। आप 100 बार बोलिए, 200 बार बोलिए, बाद में दृष्टि भी खो जाएगी, दृष्टि शब्द भी खो गया। 2 शब्द थे, आत्मदृष्टि आत्मदृष्टि में आप आत्मा में टिके रहिए। आत्मा 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 ये उच्चारण करते रहिए। उस तरह से ये आत्मा शब्द जब हम वहां पर स्थिर हो जाते हैं, आत्मा दृष्टि क्या होती है फिर? ये सब चीज महामती प्राण जी के मुखारविंद से ध्यान का उस तुर्यातीत अवस्था से उतरी हुई बानी, और हमारे अंतस्करण को, हमारे अंतस्करण बिल्कुल ऊपर भरम में बोला ना, अंधे अज्ञानी भरम है ना, उस पर झगड़ा हुआ है। इसलिए कहने वाले जहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं उसका रस स्वादन नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को, इन शब्दों को प्रैक्टिकल करके अनुभूति में भी आना चाहिए। तो ये आत्मदृष्टि क्या होती है, उदाहरण से थोड़ा सा पकड़ने के प्रयास करें। आप घर में आटा गूंद रहे थे, आटा बना रहे थे, तो लड़का आया छोटा सा, और उसने थोड़ा सा आटा मांगा, आपने झगड़ा कर रहा है बोला, तो ऐसे 2 रोटी 3 रोटी होने जितना आटा, जो गुना हुआ आटा जो है, आपने उसको दे दिया, ठीक है। अब अभी तो रोटी में बड़े रहे। अब एक लड़का छोटा है, इसको भी अब बाल लीला है उसकी भी, तो बाल लीला करते करते उसने वो बाद में पता चला तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने का, मूर्तिकार होने का इसका लक्षण दिखाई दिया। बाद में पता चला, जैसे आप रोटी वोटी बनाए, कहा क्या कर रहा है लड़का, इधर देखे तो पूरा धनुष हाथ में लिए हुए एक बना दिया, और एक बांसुरी लेकर के खड़ा हुआ बना लिया, एक फरसा लेके वाला बना दिया, इधर में एक तो गधा लेकर खड़ा हुआ बना। मम्मी देखो मैंने क्या बना, देखा तो आप समझ में आ गया क्या क्या बोला मैं। एक धनुष लेके खड़ा है, तो आप बोल रहे अच्छा राम बना, भगवान राम बना, अच्छा अच्छा हाँ। बंसी लेकर के खड़ा बना, तो आपको तुरंत बता दिया, और मतलब भगवान कृष्ण का। फिर मैंने बोला गधा लेकर के खड़ा हो गया, तो गधा लेकर के कौन खड़ा? एक फरसा लेकर के खड़ा हो गया, फरसा ही नहीं आता क्या है फरसा। अब हैंग हो गया दिमाग।
जो जो जानता है वो जल्दी से पकड़ में आ गया। तो चलो जो भी आता है उतने को तो नाम ले लूं। वो सब बना लिया। तो उसने राम बनाया, कृष्ण बनाया, हनुमान बनाया, गणेश बनाया, जो भी बनाया नाम के साथ आपने देखा। तो आत्मदृष्टि क्या बोलती है आपका? आत्मदृष्टि वही है कि वहाँ आप नाम रूप देख रहे हो ना, नाम रूप तो अपने जगह में, लेकिन वहाँ पर आपकी दृष्टि सब आटा में है। आटा जो था वहाँ देखो तो जैसे आपके वो आटा में नजर पहुँचा ना, तो राम गणेश ऊपर से नाम का आरोपित होता है कि इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। आत्मा दृष्टि मतलब तत्व ज्ञानी, तत्व दृष्टि। पूरा ये 5 तत्व शरीर के अंदर जो एक तत्व है, जो ब्रह्म तत्व, जो उसको बोलते हैं आत्मा तत्व यानी आधार, उसको बोलते हैं आत्म दृष्टि। मुख से तो समझ में, मुख से तो बोल दिया आत्मदृष्टि, समझ में भी आ गया आत्मदृष्टि। अच्छा, आटा को देखे जैसे ही सबके अंदर आत्मा तत्व को दर्शन करना, हाँ ये आत्मदृष्टि हुआ। अब प्रैक्टिकल, मुख ने बोला कौल, अब फाइल में, अब फाइल में आत्मदृष्टि क्या होता है? वही दिल्ली पिताजी, घर का हस्बैंड, घर के पिताजी है, दिल्ली फैक्ट्री से घर आते हैं। 50 लगभग 70 किलोमीटर के ड्राइविंग में फैक्ट्री से घर आते हैं दिल्ली। और दिल्ली ड्राइविंग स्वयं नहीं करते, दिल्ली ड्राइवर लेके आता है, और आज पिताजी को लड़का ने ड्राइव करके ले आया, लड़का ने आज ड्राइविंग करके ले आया। और लड़का जैसे गाड़ी के अंदर आया, सोफा में बैठा, चाबी उसने जहाँ रखना था वही रखा जैसे ड्राइवर रखता था। पानी, कितना हाथ दर्द हुआ होगा ना, पानी पी ले, गर्मी हो गया, ठंडा शरबत पिला देते हैं लड़का। तो कल ड्राइवर को नहीं पिलाया था, कल लड़का भी तो, ड्राइवर भी तो 70 किलोमीटर ही गाड़ी चला के आता था रोज, उसको तो कभी पानी नहीं पूछा। आत्मदृष्टि का व्यवहार देखना पड़ेगा, मुख से आत्मदृष्टि बोल के नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी जगह में चूक जाते हैं आत्मदृष्टि वाले। इसीलिए तो परमहंसों का नजर आत्मदृष्टि है। घर में काम करने वाले लड़के बच्चे सब होते हैं, वहीं पर काम वाली का लड़का भी आता है, और काम वाले को लड़का को रात को सूखी रोटी देते हैं, और अपने लड़के को हम ताज़ा रोटी देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, मैं कर रहे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा बुद्धि में कहीं भी खेल रहा हो तो प्रैक्टिकल में, जो ठंडा चीज है वो मेरा लड़का का बिगाड़ता तो उसको भी बिगाड़ेगा। अब भोजन कर रहे हैं, अब सामने वालों को आत्मदृष्टि, वो महात्मा कुत्ता ने रोटी लेके गया और पीछे घी का डब्बा लेके दौड़ रहे, चंदा सोने हो गया, और लोगों ने वहां पर मारने के लिए दौड़ा करके रोका महात्मा। देखो तो नजरिया, डब्बा में घी है तो भगवान आकर के रोटी लेके गया, उसमें घी नहीं लगाया था करके महात्मा दौड़ रहा है, और बाकी ये कुत्ता ने रोटी लाते तो मारने गए दौड़ेगा। देखो तो नजरिया का फर्क, समझ का फर्क देखिए तो आत्मदृष्टि कैसे दिखेंगे? व्यवहार में आत्मदृष्टि हो रहा है तो वहाँ उस आत्मदृष्टि को देखने के लिए भी आत्मदृष्टि खुली होनी हो चाहिए, तभी दिखाई देता है। इसलिए 9 बज गया सुंदर साथ जी, आत्मदृष्टि में ही, अपर आत्मदृष्टि तो कल देखेंगे। आत्मदृष्टि जुड़ी परात्म। पहला हम ये संसार में 14 लोक से लेकर के शेषनाथ नारायण के अंदर की चेतना का आत्मदृष्टि और जीव के अंदर की आत्मदृष्टि, ये पिंड और ब्रह्मांड का उस संबंध में नारायणी दृष्टि,
वहाँ आत्मदृष्टि करने के बाद उसके बाद सृष्टि की परात्म, अक्षर ब्रह्म का अपर ब्रह्म, वो सृष्टि की परात्म को देख करके फिर उसके बाद ये जीव के अंदर सूरता प्रवेश, सूरता की दृष्टि, श्यामजन का हो सुंदर साथ, उसके बाद परात्म की दृष्टि, आप जा करके आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म शब्द बाद में आएगा। पहला तो आत्मदृष्टि को ही व्यवहार में जा रहे हैं, तो परात्म दृष्टि कब दिखाई नहीं। इसलिए वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिन्स, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम्य प्रारंभ होता है। चलो सुंदर साथ जी, अब इसके ऊपर फिर और कल देखें। आज तो आपको सोने से पहले आत्मदृष्टि बोल के जो है ना उदाहरण दे दिया कि वो आटा वाला दृष्टांत था, पानी के अंदर H2O फार्मूला, मिश्री के अंदर चाहे अमेरिका चाहे इंग्लैंड, जहाँ का ही भारत का जहाँ का भी मिश्री हो, मिश्री नाम सबसे मीठा, उसके अंदर मीठा है। जहाँ भी देखना आम ने अपने स्वभाव नहीं छोड़ा है, सबका अपना अपना स्वभाव लेकर के तटस्थ बैठे हुए, सब आत्मदृष्टि। इन सब महाकारण के पीछे राजी महाराज का हुक्म की दृष्टि और अपनी परात्म स्वरूप श्री राजी महाराज के साथ में पारंब्य देखे प्रपंच सुंदर साथ जी। इन सब में फिर होते हुए इतना नजर खुलता गया तो व्यवहार में भी वही शब्द आता रहे, वही भाव आता रहे, तब जा करके तालमेल अच्छा बैठेगा। जब आत्मदृष्टि जुड़ी परात्म, जब आत्मदृष्टि जुड़ी परात्म, तब भयो आत्मा निवेद, तब भयो आत्मा निवेद। या विद लोक लखे नहीं कोई, या विद लोक लखे नहीं कोई भागवंती जाने भेद, कोई भागवंती जाने भेद, कोई भागवंती जाने भेद, कोई भागवंती जाने भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।